नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे 15 मार्च को निफ्टी कैसा रह सकता है। फ्राइडे के सेशन में जो एक बिकवाली आई ऊपरी स्त्रोत से और यूं कहें कि निफ्टी कुड नॉट सस्टेन द ब्रेकआउट ऑफ 15,200 डिस्पाइट ऑफ द पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज, उसका क्या इम्पैक्ट फर्दर रहने वाला है। क्या मार्केट अभी और गिरेगा या फिर हर बार की तरह इस बार भी 14,900 के आसपास से सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर की तरफ डायरेक्शन मिलेगी। दोस्तों, डेटा क्या कहता है? बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्या ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी या इसमें तेजी आने की कोई उम्मीद है? इन सारी बातों पे अभी हम आपसे बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ ही में मेरे ट्विटर हैंडल पे भी मुझे फॉलो करिए और लाइव मार्केट में अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस वीडियो के वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, पहले बात करते हैं निफ्टी की। जिस दिन इंडिया में छुट्टी थी उस दिन सिंगापुर निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल भी हिट किया था। हालांकि उसको लाइव मार्केट में सस्टेन करना डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए काफ़ी मुश्किल रहा और फ्राइडे के दिन निफ्टी की जो ओपनिंग थी ग्लोबल मार्केट्स के बेस पे 321.15 मीन्स 15,321.15 पे हुई और हाई ओपनिंग के ही आसपास का 15,336.8 का बना। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत डिसपॉइंटिंग था। खासकर सेकेंड हाफ में जिस तरह का सेल ऑफ निफ्टी में देखने को मिला, उसने एक बार के लिए जो डे लो बनाया 14,953.6 का था। हालांकि अगर बात करें तो निफ्टी का हायर टॉप और हायर बॉटम का फॉर्मेशन फ्राइडे को भी कंटिन्यू था, जो कि पॉजिटिव है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो निगेटिव हैं और काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हैं। जी हाँ, पहली चीज़ वो ये है कि FIIs का डेटा, FIIs और DIIs दोनों ने ही कैश में बिकवाली की और FIIs की सेलिंग ही मेन वजह थी जो निफ्टी की उस दिन गिरावट बना। DIIs ने भी कैश में सेल किया, FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेल किया है। यूं कहें विदेशी निवेशकों का जो प्रेशर है या FIIs की तरफ से जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, मार्केट्स फ्राइडे को उसको बियर नहीं कर पाए और एक तरह से हम लोग दिन के ऊपरी स्तरों से, मीन्स अगर हम बात करें डे हाई एंड डे लो, तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का करेक्शन रहा। लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो डे हाई से 300 पॉइंट नीचे, मीन्स 15,030.95 के स्पॉट पे हुई। सिंगापुर निफ्टी की बात करूं तो थोड़ा सा पॉजिटिव ही है। हालांकि कल ग्लोबल मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारा मार्केट कैसा रहेगा, उसके हिसाब से देखेंगे। पर फिलहाल देखते हैं ऑप्शन डेटा क्या कहता है। दोस्तों, निफ्टी की ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। इसमें सबसे पहले 15,000 की स्ट्राइक पे नजर डालिए, जिसके आसपास क्लोजिंग हुई है। पुट्स में टोटल ओपन इंटरेस्ट 21.43 लाख का है और अगर कॉल्स में बात करें तो 15.86 लाख का, मीन्स पुट में टोटल ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है 15,300 स्ट्राइक। थोड़ा सा ऊपर आइए, 15,300 की कॉल्स में टोटल ओपन इंटरेस्ट 40.21 लाख का है और जो इंट्राडे राइटिंग या फ्रेश एडिशन देखने को मिला है वो है 33.57 लाख का। तो अगर मैं इस डेटा की बात करूं और इस पे यकीन करूं तो मुझे ऐसा लगता है या ये डेटा ये कहता है कि अभी 15,300 के ऊपर निकलना निफ्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। वहीं पे 15,300 की पुट को देखिए, वहां पे भी 11 लाख शेयर का इंट्राडे बिल्डअप है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही है। पॉजिटिव इसलिए है कि अगर वहां पे राइटिंग हुई है पुट में तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक बार को 15,300 मिल सकता है वापस। लेकिन यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स है। पहली, क्लोजिंग जो है वो लगभग 300 पॉइंट नीचे है, तो 300 पॉइंट नीचे होने की वजह से मैं इनपुट राइटर्स के लिए अभी ट्रैप का वर्ड यूज़ करूँगा, पहली चीज़। दूसरा, जो 15,300 की कॉल है उसमें 33 लाख का इंट्राडे एडिशन है और पुट में सिर्फ 11 लाख का। इट मीन्स कॉल राइटर्स वे अहेड बाई 20 लाख या 22 लाख ओपन इंटरेस्ट। इस कंपैरिजन से 15,300 एक मेजर हर्डल फिलहाल के लिए अब बन गया है और अगर मैं कोई भी अपसाइड अब देखूंगा तो मैं ये कहूंगा कि पहली चीज तो ये है कि सेल करके ही ऊपर की साइड में चलना है। अभी मैं इस डेटा के अपार्ट भी आपसे एक बात करूंगा, अपना व्यू रखूंगा निफ्टी के ऊपर। उससे पहले पुट्स में नजर डाल लेते हैं। 15,000 अभी भी एक अच्छा सपोर्ट है। अगर मैं
देखूं या आपको याद होगा तो जो भी रिसेंट सेल ऑफ आए हैं उन सारे सेल ऑफ में ही जो 15,000 के नीचे 14,900 का लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। दोस्तों जब तक 14,900 डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर रहा है, निफ्टी को हर बार बाउंस मिल रहा है, तो हम एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद इस बार भी हमको बाउंस मिले, लेकिन वो बाउंस कहाँ जाएगा। अब मैं दो बातें आपको कर रहा हूँ इस ऑप्शन डेटा के बेस पे भी और रीसेंट ट्रेंड के बेस पे भी। दोस्तों इससे पहले याद होगा जब भी 14,900 का एक सपोर्ट मिल रहा था, हो ये रहा था कि 15,100 का जो था रजिस्टेंस बना हुआ था। 15,100, 15,120 स्पॉट का एक ऐसा लेवल था जो ब्रेक नहीं कर रहा था। कमाल की बात यह है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद भी निफ्टी की क्लोजिंग उसके नीचे हुई है। तो फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि मंडे के लिए एक बार फिर से 15,100 से 15,120 और 150 मेजर हर्डल रहेंगे। उसका रीज़न भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसका रीज़न है सबसे पहले तो 15,100 की कॉल, जिसमें अभी 12 लाख का ही ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कल के डेट में ये कॉल राइटर्स बढ़ेंगे। दूसरी है 15,200 की कॉल, जिसमें टोटल ओपन इंटरेस्ट 28.48 का है, लेकिन फ्रेश एडिशन 11.5 लाख का है। तो किसी भी हाल में 15,200 अभी एक मेजर हर्डल है जो पहले भी बना हुआ था। और अब मैं कंसर्न क्यों हूँ वो बता देता हूँ। दोस्तों बेसिकली एक ट्रेंड ये माना जाता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेक होने के बाद ऐसे सपोर्ट काम करता है, राइट। लेकिन फ्राइडे को ऐसा नहीं हुआ। फ्राइडे को निफ्टी ने एक हाई बनाया, और अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, हम लोग अराउंड 1 PM टू 1:30 PM तक 15,200 के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहे थे स्पॉट लेवल में। और हमने भी टेलीग्राम चैनल पे इसी सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक लॉन्ग कॉल जनरेट की थी, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पे वो सपोर्ट काम नहीं किया, और 15,200 जब एक बार टूटा ना तो शार्प 200 पॉइंट का सेल ऑफ आया। मीन्स 15,100 के आसपास जो पिछला रेजिस्टेंस था दैट ऑल्सो डिडंट वर्क एज अ सपोर्ट लेवल। फ्रेंड्स, आई एम कंसर्न्ड, I am seriously concerned about this trend. Yes, you are resting quite right. I am quite concerned about these levels. 15,000 से 15,300 तक अभी 1 करोड़ से ज़्यादा कॉल राइट है। वहीं पे 15,000 की पुट में 21 लाख के पुट राइटर जरूर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पुट राइटर्स भी गिव अप कर देंगे अगर निफ्टी 15,100 के ऊपर नहीं निकला और सस्टेन नहीं किया। तो फिलहाल अगर आप मेरी राय मानेंगे तो मैं 15,120 मंडे के सेशन में 15,120 स्पॉट के ऊपर जब सस्टेन करना शुरू करेगा तभी मैं फ्रेश बाई सजेस्ट करूंगा। वरना अगर किसी ने डिप में बाई किया है तो वो इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक करे और पोजीशन एग्जिट करे। कॉन्ट्रा प्ले करना जानते हैं, अच्छे एक्टिव ट्रेडर हैं, तो 15,100 और 15,120 के बीच में सेल भी कर सकते हैं। 15,150, 160 का एक स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है 15,000 एक बार फिर टूटना चाहिए मंडे के सेशन में। और ये डेटा तो इसी वीक का है, बट मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, जिस हिसाब से 15,200 एक दिन भी सस्टेन नहीं हुआ ब्रेक होने के बाद, और 15,100 बिल्कुल काम नहीं किया, सारी की सारी उम्मीदें, ऑल होप्स ऑन 14,900 ओनली। जिस दिन भी हमारी क्लोजिंग 14,900 के नीचे हो गई, निफ्टी में 14,550 से लेके 14,350 यहाँ तक कि 14,200 तक के लेवल भी आ सकते हैं। कंडीशनल लेवल्स में दे रहा हूँ, कंडीशन सिर्फ इतनी है, 14,900 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए। दोस्तों मंडे के लिए अगर मैं बात करूं और इस ऑप्शन डेटा के हिसाब से वीकली बात करूं, तो ऑप्शन डेटा जो ये बता रहा है वो ये बता रहा है कि फिलहाल के लिए 14,800 से 15,500 की एक रेंज निकल के आती है 700 पॉइंट की, और उस हिसाब से निफ्टी अभी लोअर साइड ऑफ रेंज ट्रेड कर रहा है। बट मैं फ्रेश बाई आपको सजेस्ट करूंगा, या तो 15,120 के ऊपर निकले, वरना आप एक काम ये कर सकते हो कि अगर आपको कहीं पे भी 15,000 के नीचे निफ्टी मिले तो एक बार को कॉन्ट्रा प्ले करके 14,900 स्पॉट के स्टॉप लॉस से 4950, 4970 के आसपास बाई कर सकते हैं। हालांकि वो रिस्क होगा, क्योंकि पता नहीं, मैं अब लोअर साइड में बाई के लिए फिलहाल सेफ नहीं फील कर रहा हूँ। मंडे के लिए अगर मैं आपको लेवल दे दूँ तो मैं फिर से आपको बता दूँ, मंडे में 15,100, 15,120 मेजर रेजिस्टेंस रहेंगे। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकला तो शायद हम 15,170, 15,200 तक के लेवल स्पॉट में देख सकते हैं।
अगर डाउन साइड में बात करूं तो 15,000 टूटने के बाद फिर से 4950, 4920 अच्छे सपोर्ट है। अगर 4920 टूटा तो 14870 से लेकर 14820 भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये रही निफ्टी की बात। अब मैं आपसे बात करूंगा बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करूं तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह फ्राइडे को प्रेशर में दिखा। हालांकि ओपनिंग 36,497.35 के स्पॉट पे हुई। हाई जो बना 36,497.35 का ही बना रहा पूरे दिन। मींस ओपनिंग जो थी वही हाई था, ओपनिंग टिक पे ही हाई बना। लो बना 35,188 का, काफ़ी नीचे का, लेकिन क्लोजिंग 35,496.65 पे हुई। दोस्तों बैंक निफ्टी में बात करने से पहले उसकी ऑप्शन टेबल देख लेते हैं। ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। आप 36,000 पर नजर डालिए, वहाँ पे आपके 7.23 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। 35,500 जहाँ पे क्लोजिंग हुई है वहाँ पे 3.84 लाख पुट में टोटल ओपन इंटरेस्ट है, कॉल में 3.27 लाख। हालांकि 35,000 पे जरूर आपको 6.05 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा होगा और 34,500 पे 5.46 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है बैंक निफ्टी में। दोस्तों बैंक निफ्टी ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल के लिए 36,000, 36,200 अभी एक हाइडल बना रहेगा। जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकले आपको बाई नहीं करना है। रिस्क लवर है तो एक बार को 35,000 से 34,800 के बीच में बाई का रिस्क ले सकते हैं। 34,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर बैंक निफ्टी कभी भी इसके नीचे स्लिप हुआ तो नए लेवल्स 34,300, 34,000 और 33,800 तक के बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी फिलहाल अभी भी अगर कोई कॉन्ट्रा प्ले करना चाहता है और अगर किसी वजह से पॉजिटिव ओपनिंग हुई तो मंडे को 35,800 या 36,000 का एक लेवल दिखा दे, बट वहां पे अगर किसी पास लॉन्ग पोजीशन है तो वो प्रॉफिट बुक करे। मैंने जैसा कि कहा फ्रेश बाइंग 36,200 के ऊपर ही आपको करनी है बैंक निफ्टी में, जबकि 36,000 के आसपास जब भी मिले आप इसमें सेल करिए। नीचे में 35,000 टूटने के बाद बिकवाली आएगी। उसका रीज़न ये है कि पुट्स में जो ओपन इंटरेस्ट है वो बाद में ट्रैप होगा और कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट एग्रेसिवली ऐड होगा, खासकर 36,000 में तो अभी ही मेजर 7.23 लाख बना हुआ है। ऊपर की साइड में प्रेशर इसलिए भी है, आप देखेंगे 36,000 पे 7.23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 36,500 से 7.61 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये ओपन इंटरेस्ट फिलहाल के लिए एक परेशानी बना हुआ है। जैसे ही बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल को तोड़ देगा सेल ऑफ बढ़ेगा और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ 34,800 एक उम्मीद है बैंक निफ्टी में। जब तक वो होल्ड है रिवर्सल के चांसेस हैं। जैसे ही वो टूटेगा आपको एक बड़ी बिकवाली बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। अगर मुझसे आप मंडे के लिए लेवल पूछें तो मैं बैंक निफ्टी जो कि अभी स्पॉट में अराउंड 35,500 है, मैं आपको 35,800, 36,000 इन बेस्ट सिनेरियो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। मे बी 36,200 अगर बहुत ही अच्छा ट्रेंड ग्लोबल से सपोर्ट मिल गया तो, और उधर निफ्टी ने 15,120 ब्रेक किया तो देखने को मिल सकता है। वरना 35,800 से 36,000 के बीच में अगर बैंक निफ्टी गया वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में फिर वही चीज़ नीचे की तरफ 35,200 से 34,800 आपके लिए एज अ सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी। जिस दिन भी बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे अगर क्लोज हुआ और अगर नहीं 34,800 के नीचे क्लोज हुआ तो 1,000 से 2,000 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में जल्दी ही देखने को मिलेगा। मींस दोनों ही कंडीशन है। निफ्टी 49,900 के नीचे वीक हो जाएगा, बैंक निफ्टी 34,800 के नीचे क्लोज देने पे वीक हो जाएगा। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद निगेटिव साइड ज़्यादा एक्सटेंड होने वाली है और आने वाले दिनों में हम इन लेवल्स को टूटते हुए देख सकते हैं। मैं आपको कॉशन की सलाह दूंगा, सेल ऑन राइज रहिए या फिर ऊपरी लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करिए। जब कोई ब्रेकआउट मिले तभी फ्रेश लॉन्ग करिएगा। दोस्तों ये रही निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हमारी राय। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिले, और साथ ही में आप सभी से एक निवेदन है कि टेलीग्राम चैनल पे भी हमें जरूर फॉलो करिए और ट्विटर पे भी अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। तो आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।